हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, तो जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बनाया था ना, वैसा ये भी बनेगा। तो इसको एज इट इज लिखते हैं, तो बोलेंगे कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। फिर क्या करते थे हम लोग बोलते हैं ना कि 20 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, जो कौन से टर्म है उसका। तो बोलोगे कि फैक्टर्स ऑफ 20 आर। तो 20 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे ना सर कि 20 ना जिसके टेबल में आता है ना उसको लिखेंगे। तो 20 आता है बच्चे, 20 आता है 1 के टेबल में 20 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 10 टाइम्स में, फिर 3 में नहीं आता है, 4 के टेबल में 5 टाइम्स में, फिर 5 के टेबल में आता है तो 5 पहले लिखा जा चुका है। तो बोलेंगे कि फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके, तो बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 आर +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। सर ये फैक्टर का यूज़ कहाँ होता है बच्चे, यूज़ होता है हम लोग इस फैक्टर की हेल्प से हम लोग एक फैक्टर निकालते हैं, इसका एक फैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ डैश का वैल्यू 0 होगा, उसका हम लोग आंसर निकालेंगे कि हम लोग क्या रख देना कि इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना देखिए ना यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग ना, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि पी एक्स, यहाँ पर बोलोगे कि पी एक्स कितना है बच्चे, पी एक्स है एक्स क्यूब। बच्चे सारा रफ वर्क रहेगा ना, जो पेंसिल से बता रहा हूँ, +32x + 20। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बार में ना +1 रखते हैं, तो p ऑफ 1 रखेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर 1 का क्यूब +13, 1 का पावर 2 +32 1 +20। तो बोलोगे 1 का पावर क्यूब 1 होता है, 13 1 का पावर 2 1 होता है, और 1 × 13 13 होता है, और 32 × 1 32 होता है, और +20। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 30 + 20 50 60 63 64 65 66। तो कितना आ गया, 66 आ गया। ये 0 नहीं आया, मतलब कि P ऑफ 1 तो यहाँ पर मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा है। अब क्या करते हैं बच्चे, अब हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग P ऑफ -1 रख कर चेक करेंगे। तो बोलेंगे ना कि P ऑफ -1 रखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर 1x है, तो मतलब कि -1 का पावर 3 है, और +13 यहाँ पर -1 का पावर 2 है, और +32 -1 और +20। -1 का पावर 3 बच्चे ना -1 होता है, और -1 का पावर 2 1 होता है, और 1 × 13 13 होता है। 32 का -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -32 होगा, और ये +20 होगा। तो -1 -32 -33 होता है, और +13 +20 ये +33 होता है। माइनस और प्लस दोनों मिलकर आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। मतलब कि P ऑफ -1 रखने पे क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया। तो मैं बोलूँगा ना कि ना x का वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा, x का वैल्यू हम लोगों ने रखा -1। इट मीन्स x -1 इधर आकर कितना आ जाएगा बच्चे, +1 हो जाएगा। तो 0 मतलब कि x + 1 क्या है बच्चे, एक फैक्टर है इसका, इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो बोलोगे कि सो x + 1 इज अ फैक्टर्स ऑफ px का क्या है बच्चे, फैक्टर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालने के बाद ना हम लोग ना डिवाइड करते हैं px को इस x + 1 से। तो बोलोगे कि नाउ बाय डिवाइडिंग px बाय x + 1 वी गॉट। तो मतलब कि px को आप जब x + 1 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो मैं आपको अब यहाँ पर डिवाइड करके भी बताता हूँ बच्चे। देखिए ना, डिवाइड करने आना चाहिए ना, डिवाइड करने आएगा ना तो आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए मैं आपको नीचे में बता रहा हूँ। तो देखिए ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, px को डिवाइड करवाएंगे x + 1 के साथ। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर लिख दिए x + 1, और यहाँ पर px क्या है बच्चे, px है x³ + 13x² + 32x और +20 है। तो हम लोग करते कैसे हैं डिवाइड, तो जरा समझिएगा। समझना ये है ना कि जो पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म्स के नीचे लिखते हैं। x³ को x से डिवाइड करोगे तो x² आता है, और x² को क्या करवाते हैं बच्चे, इससे मल्टीप्लाई करवाते। पहले यहाँ पर लिख लो x², और जो आंसर आता है ना उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं x + 1 के साथ।
तो एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक्स क्यूब आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 करवाओगे तो मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आंसर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बोलोगे कि सर ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट के क्या हो गया, 0 हो गया। +13 - 1 तो ये हो जाएगा बच्चे +12 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है 32x और यहाँ पर है 20। ठीक है, तो हम लोग फिर से बोलेंगे कि x 12 एक्स स्क्वायर को डिवाइड करवाएंगे किससे, x से डिवाइड करवाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड कराएंगे तो x आएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया +12x आ गया। अब इसी 12x का मल्टीप्लाई करवाएंगे x + 1 के साथ, तो ये 12x × x 12x स्क्वायर और 12x × 1 तो हो जाएगा 12x, तो हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x, एक लाइन छोड़ करके। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट के क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। +32 - 12 ये हो गया बच्चे +20x + 20। अब हम बोलेंगे ना कि ना इस 20x को डिवाइड करवाऊंगा मैं x से, तो कितना आएगा 20 आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया +20, और इस 20 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा x + 1 के साथ, तो 20 और x ये हो गया 20x, और 20 और 1 ये हो गया 20। तो यहाँ पर कितना आ गया 20x और +20 आ गया। एक लाइन छोड़ करके बोलोगे कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। बच्चे एक एक लाइन छोड़ करके आप करिएगा ना ऐसा प्लस माइनस, तो साफ साफ बनाइएगा आप, बस ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये कट के 0, ये कट के 0, 0 0 आ गया, मतलब कि ये हम लोगों ने बिल्कुल सही बनाया है। अगर 0 0 नहीं आता मतलब कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलत बनाया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को, वी गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 12x और +20। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, तो बोलोगे ना कि x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस को प्लस लिख दिया। अब इस 12 को क्या लिखा जाए, 12 को क्या लिखा जाए, और +20 तो है ही यहाँ पर। तो बोलोगे ना कि सर इसके लिए ना हम लोग ना 3 स्टेप्स होता है ना जो, उसको फॉलो करते हैं। कौन सा 3 स्टेप, 3 स्टेप्स है बच्चे कि यहाँ वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 हो जाएगा, ये है स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता है, 20 जो आंसर आया ना इसका निकालते हैं फैक्टर, तो 1 के टेबल में 20 टाइम्स में, 2 के टेबल में 10 टाइम्स में, 3 के टेबल में नहीं आता है ये आता है 4 के टेबल में, 4 के टेबल में 5 टाइम्स में, बस इतना निकलेगा। ये है बच्चे स्टेप 2, क्या है ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 क्या होता है, बीच और नंबर क्या हो गया बच्चे, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया तो गुस्से वाले को शांत करवाते हैं, तो शांत करवाने के लिए 12 है ये, तो 12 कैसे आएगा, इसको करोगे प्लस है माइनस तो 12 नहीं आएगा, इसको करोगे प्लस ना तो 12 आ जाएगा, तो 10 + 2 करने से ये है बच्चे स्टेप 3। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ना हम लोग 12 को लिख सकते हैं 10 + 2। अब हम लोग इसको करवाते हैं फैक्टराइज, सॉल्व करवाते हैं, अब तो बस बन ही गया है। तो x का इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10x, x कैसे करवाएंगे तो 2x और +20, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 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 10x प्लस 2x और +20, इन दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन x दिख रहा है तो x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ से कॉमन लोगे तो बचेगा 10। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 10। सर यहाँ पर 18 बचेगा, सर नहीं बच्चे 18 नहीं बचेगा, ये जो 20 है ना ये बना हुआ है 2 × 10 से, 2 कॉमन ले ली तो क्या बचेगा 10 बचेगा। तो देखिए बच्चे जो 2 नंबर सेम सेम आया है मतलब कि हम लोगों ने सही बनाया है, तो जो सेम सेम आता है उसको लिखते हैं एक बार, और जो बच गया x + 2 उसको एक बार। तो देखिए यहाँ पर एक फैक्टर निकल गया था और यहाँ पर 2 फैक्टर और निकल गए, तो टोटल 3 फैक्टर निकल गए। तो आप बोल सकते हो अब बोलिएगा x³ + x² + 32x + 20 = ये हो गया x + 1, ये हो गया x + 10 और यहाँ पर हो गया x + 2, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरीके से है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको भी करेंगे लेट जरूरी नहीं ना कि आप px ही एज्यूम करिए, आप qx भी एज्यूम कर सकते हो, तो हम लोग इसमें ना qx एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट qx = अच्छा देखिए अब यहाँ पर हम लोग x एज्यूम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारा y का फंक्शन है, तो हम लोग इसको qy एज्यूम करेंगे, qy एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y⁴ + y² - 2y - 1। अब क्या करेंगे बच्चे, अब इसका फैक्टर निकालेंगे, तो लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 1 R, 1 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, तो बच्चे 1 का फैक्टर हो जाएगा +-1। सर कैसे सर, देखिए ना बच्चे जो 1 है ना बच्चे, आप बोलोगे ना कि ना जो 1 है ना बच्चे वो केवल और केवल आता है 1 के टेबल में 1 टाइम्स में, तो इसके फैक्टर क्या है बच्चे केवल 1 ही है, तो हम लोग यहाँ देखिए +-1। तो अब हम लोग बोलेंगे कि बाय ट्रायल एंड एरर मेथड P ऑफ डैश = 0। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालेंगे कि P ऑफ डैश का वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम लोग तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, P ऑफ y क्या है, P ऑफ y है 2y⁴
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो एक बार क्या कहते हैं बच्चे, 1 रख कर देखते हैं ना, 1 रख कर देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 2y का पावर 3 प्लस 1y का पावर 2 और माइनस 2y 1 माइनस 1। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 का पावर 3 1 होता है तो 2 हो गया, और यहाँ पर 1 का पावर 2 1 हो गया, यहाँ पर माइनस 2, यहाँ पर माइनस 1। तो प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 कट के आ गया, 0 आ गया। तो आप बोलोगे ना कि ना यहाँ पर p ऑफ 1 रखने पर क्या आ गया है बच्चे, 0 आ गया है। तो हम लोग बोलेंगे कि ना हम लोग ना x इज इक्वल टू 1 रखे थे, इट मीन्स x को x लिख देंगे, और प्लस 1 है ना इस साइड आएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा माइनस 1। तो हम लोग बोल देंगे ना कि x माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चे, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर गलती हो गया, हम लोग x नहीं बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे y इज इक्वल टू रखे हैं, यहाँ पर गलत हो गया है तो y माइनस 1 होगा ना। देखिए बच्चे ऐसे ही गलत नहीं करना है हम लोग को ना, x है तो x लिखना है, y है तो y लिखना है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि नाउ डिवाइड पी वाई बाय वाई माइनस 1। तो डिवाइड करते हैं पी वाई को वाई माइनस 1 से ना। तो देखिए ना, तो यहाँ पर आपको डिवीजन करके बता रहा हूँ, पी वाई को वाई से डिवाइड करोगे ना तो बोलोगे कि डिवाइड वी गॉट डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये रफ में बनाएगा, नहीं तो यहाँ पर नीचे में बना लो ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा पी हम लोग को y माइनस 1 से डिवाइड करना है, किसको, मैं लिख दे रहा हूँ 2y टू द पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 है। तो हम बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर ना फर्स्ट टर्म को ना बच्चे क्या है बच्चे, ये है 2y का पावर 3, फर्स्ट टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 2y स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर आ जाएगा। और क्या करते हैं 2y स्क्वायर को यहाँ पर लिखेंगे, और जो आता है ना उसका ना मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर के साथ। तो मैं बोलूँगा कि 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं y माइनस 1 के साथ। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो हो जाएगा 2y टू द पावर 3, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2y टू द पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर। एक लाइन छोड़ करके मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ना देखिए ना यहाँ पर बच्चे क्या है, प्लस है, क्या है ये प्लस है, और यहाँ पर क्या है बच्चे माइनस है। तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट के हो जाएगा 0, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ पर है माइनस 2y और यहाँ पर है माइनस 1। फिर ऐसे करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 3y, और फिर इसी 3y का पहले यहाँ पर लिखेंगे 3y, और इसी 3y का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग y माइनस 1 के साथ। तो 3y का y से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3y स्क्वायर, और 3y का 1 से करवाओगे तो 3y। तो यहाँ आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो हम लोग फिर अब बोलेंगे कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे। तो एक कट के हो जाएगा 0, माइनस 2y प्लस 3y, ये हो जाएगा प्लस y माइनस 1। अब क्या करेंगे, प्लस y को डिवाइड करेंगे y से, तो y से y कट गया तो यहाँ पर आ गया प्लस 1, और प्लस 1 को यहाँ पर लिख देंगे। प्लस 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे y माइनस 1 के साथ, तो प्लस 1 का मतलब कि 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे y माइनस 1 के साथ, तो ये y माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर अभी इसके बाद जो आया उसको यहाँ पर लिख दो। हम लोग अब बोलेंगे कि नहीं यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट के 0, ये कट के 0, कितना के डिवाइड करने पर आ गया बच्चे 2y स्क्वायर, डिवाइड करने पे आया है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 आया है। अब क्या करते हैं बच्चे, अब इसका निकालते हैं फैक्टर। क्या निकालते हैं अब इसका निकालेंगे फैक्टर। तो देखिए ना बच्चे, फैक्टर निकालना आप लोग को मैं सिखा चुका हूँ, तो अब आप लोग के लिए शायद इजी हो गया होगा कैसे निकालते हैं फैक्टर। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो समझिए ना कैसे निकालेंगे। तो 2y स्क्वायर को तो 2y स्क्वायर लिख देंगे, प्लस को प्लस लिख देंगे। इस 3 को क्या लिखे ना, यही मेन मोटिव है फैक्टर निकालने का। देखिए तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आएगा, ये है स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है, हम लोग जो आंसर आता है ना उसका निकालते हैं फैक्टर। 2 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2। ये है बच्चे स्टेप नंबर 2। ये गुस्सा हो गया कि इसका यूज़ नहीं कर रहे, तो अब इसको यूज़ करते हैं। तो हमको 3 लेकर के आना है, जो भी यहाँ पर फैक्टर बने हैं उसकी हेल्प से। तो फैक्टर क्या बना है 2 और 1, मैं बोलूँगा कि 2 + 1 करने पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये 3 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर लिख दूंगा मैं कि ये क्या हो जाएगा बच्चे 2 + 1। तो यहाँ पर बोलोगे कि ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 2y, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1y, और प्लस 1 ब्रैकेट ओपन कर दो तो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1y प्लस 1। इन दोनों में कॉमन निकालो, तो दोनों में सर बोलोगे 2 कॉमन है और दोनों में सर y भी कॉमन है।
तो 2y कॉमन निकालो, तो यहाँ से 2 भी कॉमन निकल गया, y को निकल गया तो बचा y, फिर प्लस यहाँ से 2y कॉमन निकल गया तो बचेगा क्या 1, जीरो नहीं बचेगा। सर कैसे सर जीरो नहीं बचेगा, तो बोलोगे ना सर कि 2y जो है ना सर ये 2y मल्टीप्लाई 1 करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है बच्चे 2y का मल्टीप्लाई करवाओगे 1 का तो 2y ही आएगा, तो यहाँ से 2y कॉमन निकाल दोगे तो बचेगा क्या 1 बचेगा। देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, दोनों में क्या है बच्चे 1 कॉमन है, ठीक है। तो 1 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा y और यहाँ पर बचेगा +1। जो नंबर सेम सेम आते हैं मतलब कि हम लोगों ने सही बनाया है और सेम सेम आ गया तो उसको लिखते हैं हम लोग एक बार, और जो सेम नहीं आया उसको लिखते हैं हम लोग एक बार, मतलब कि जो बच गया उसको लिखते हैं। देखो पहला फैक्टर यहाँ पर निकल गया था y-1, दूसरा फैक्टर यहाँ पर, तीसरा फैक्टर यहाँ पर, तो आप बोल सकते हो कि सो 2y³ + y² - 2y - 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पहला फैक्टर y-1, दूसरा फैक्टर y+1, तीसरा फैक्टर 2y + 1, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। देखिए बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे गलती हो गया। गलती क्या हुआ मुझसे, गलती ये हुआ है ना कि यहाँ पर मैंने ना q ऑफ y एज्यूम किया था, इसको लेट किया था, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा q ऑफ y, q ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर q ऑफ y का क्या होगा ये फैक्टर होगा, और यहाँ पर मैं q ऑफ y को मैं क्या करूँगा बच्चे डिवाइड करूँगा y-1 से, और बच्चे आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। बस यहाँ पर मैंने क्या किया था q ऑफ y की जगह ना हर जगह ना p ऑफ करके लिख दिया था, तो यहाँ पर q ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा बच्चे। अगर इतना समझ में आ गया है ना तो यहाँ पर क्या होता है एक्सरसाइज 2.3 का ये वीडियो ओवर होता है। तो एक्सरसाइज 2.3 में ना हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th को कवर अप कर लिया है बच्चे। आगे वीडियो में ना क्या होगा आप लोग को एक्सरसाइज 2.3 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, आप लोग उसको सेव करके रख सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए। बच्चे आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।